अध्याय 1 भूमि का नया चेहरा। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। 2150 में हमारा दुनिया कैसा होगा इस बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी कहानी की ओर। वर्ष 2150। पृथ्वी अब वह नहीं रही जो एक सदी पहले हुआ करती थी। आकाश अब नीला नहीं बल्कि गाढ़े बैंगनी और नारंगी रंगों की चादर में लिपटा रहता है। ओजोन परत अब मानवनिर्मित एयर शील्ड से प्रतिस्थापित हो चुकी है, जो सौर विकिरणों को नियंत्रित करती है और तापमान को सीमित करती है। पहाड़ अब ग्लासोनियम से ढके हैं और जंगलों की जगह सौर साम्राज्य खड़े हैं, विशाल पत्तों की तरह फैलते हुए सोलर प्लेट्स जो ऊर्जा के महासागर से पृथ्वी को शक्ति प्रदान करते हैं। देशों की सीमाएं अब इतिहास में दर्ज शब्द हैं। अब यह संपूर्ण पृथ्वी एक ही इकाई में संगठित है। टेरा यूनियन एक वैश्विक प्रशासन जो मानवता को एकजुट कर शासन करता है। इसके 7 बड़े महाकेंद्र हैं। आर्कटिका सिटी, अमेजन हब, सहारा डोम, एशिया कॉम्प्लेक्स, न्यू अटलांटिक फ्लोट, सोलार पायरामिड्स और अंतिम नवपृथ्वी केंद्र, वह स्थान जहां मानवता के भविष्य के बीज बोए जाते हैं। इसी नवपृथ्वी केंद्र में एक युवक अपने कंपार्टमेंट की खिड़की से क्षितिज की ओर देख रहा था। उसका नाम था आर्यन सारंग। अनय की आंखें 2150 के इस नए युग से भी कहीं आगे देखती थीं, वहां जहां विज्ञान समाप्त होता है और दर्शन शुरू होता है। केवल 22 वर्ष की उम्र में वह पृथ्वी का सबसे युवा स्ट्रक्चरल बायोथिंकर बन चुका था। उसका काम था प्रकृति के बचे हुए हिस्सों से संवाद करना, उन्हें पुनः जीवंत करना, परंतु आज की पृथ्वी में प्रकृति एक भूले हुए शब्द जैसा था। नवपृथ्वी केंद्र का जीवन। नवपृथ्वी केंद्र कोई सामान्य अनुसंधान संस्थान नहीं था। यह एक 13 स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला और एआई संचालित सिटी थी जो पृथ्वी की जैविक संरचनाओं और चेतन तत्वों की खोज में लगी थी। यहाँ के वैज्ञानिक अब केवल परमाणु, कोशिकाएं या डीएनए की बात नहीं करते थे। वे बात करते थे जैविक चेतना, इकोफीड्स और थर्ड जीन टेक्नोलॉजी की। यह तीसरी पीढ़ी की तकनीक थी जहां मशीनें केवल उपकरण नहीं बल्कि जीवित भागीदार थीं। अनय इस केंद्र के जीवजाल प्रभाग में कार्यरत था जिसे बायोनेट कहा जाता था। बायोनेट का उद्देश्य था धरती की गुप्त चेतना की खोज। वर्षों से एक रहस्यमय थ्योरी वैज्ञानिकों के बीच चर्चा में थी कि धरती एक जीवित चेतन तंत्र है जिसका एक केंद्रीय मस्तिष्क या जीवमना कहीं गहराइयों में छिपा हुआ है। एक दुर्लभ खोज। उस दिन अनय को एक विशेष संदेश मिला था। कक्ष 7 GX में नई उत्खनन सुरंग से अज्ञात ऊर्जा तरंगें मिल रही हैं। तुम्हारी विशेषज्ञता आवश्यक है। डॉक्टर तारा मिश्रा। डॉक्टर तारा केंद्र की सीनियर वैज्ञानिक और अनय की गुरु थीं। वे उस परियोजना की प्रमुख थीं जो जीवमना की खोज में थी। अनय ने अपने न्यूरोहेलमेट को सिर पर रखा और त्वरित गति से वायुपथ से नीचे उतरता चला गया। 7 GX कक्ष पृथ्वी की सतह से लगभग 3.7 किलोमीटर नीचे था। वहां तापमान, वायुदाब और गुरुत्व सभी कृत्रिम रूप से नियंत्रित किए जाते थे। जब अनय पहुंचा तो सुरंग के मुहाने पर लगे सेंसर तेज कंपन दर्ज कर रहे थे। कांच की सुरंग के भीतर दूर एक गुफा की दीवारें चमक रही थीं। अनय ने अपनी बायोस्कैनिंग दस्ताने पहनी और दीवार को छुआ। अचानक उसके मस्तिष्क में एक कंपन हुआ, जैसे कोई विचार उसके भीतर प्रवेश कर गया हो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज अनजानी थी पर वह चेतना से भरी थी। अनय घबरा गया। उसने तुरंत दस्ताने हटाए और पीछे हट गया। लेकिन वह कंपन समाप्त नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे धरती स्वयं बोल रही हो, जाग चुकी हो। वास्तविकता या भ्रम? क्या तुमने भी सुना? अनय ने डॉक्टर तारा से पूछा।
डॉक्टर तारा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, हमें वर्षों से यह संदेह था, लेकिन आज तुमने उसे महसूस किया है। अनय, संभवतः तुम वह पहला व्यक्ति हो जिससे पृथ्वी ने संवाद किया है। पर कैसे और क्यों? शायद क्योंकि तुमने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। तारा मुस्कुराई, बाकी वैज्ञानिक उत्तरों में डूब गए और तुम संवेदना में। एक नई यात्रा की शुरुआत। उस रात अनय को नींद नहीं आई। उसके सामने अब केवल तकनीक या प्रयोग नहीं थे, अब उसके सामने था एक जीवित ग्रह, एक चेतन सत्ता जो कुछ कहना चाहती थी। पर क्या ये चेतना मित्र थी या कोई शक्ति जिसे समझना अभी बाकी था? क्या यह पृथ्वी का अंतिम प्रयास था स्वयं को बचाने का, या किसी गहरे रहस्य की परत थी? 2150 का युग विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का था, परंतु अब अनय को समझ आने लगा था कि यह युग आध्यात्मिक विज्ञान की ओर मुड़ रहा था। और यह केवल शुरुआत थी। अगला अध्याय, अनय और नवपृथ्वी केंद्र। इस अध्याय में आप देखेंगे नवपृथ्वी केंद्र की गहन संरचना, अनय की पृष्ठभूमि और उसके विचार, वैश्विक एआई शासन, न्यूरोनेट का प्रभाव, पृथ्वी की चेतना से पहला संपर्क विस्तार से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल में। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पर जल्दी आएगा। धन्यवाद।